बीजेपी ने बंगाल के लिए 60 उम्मीदवारों के नाम तय कर लिए हैं, तो आज तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर सकती है। बंगाल के दंगल पर लाइव अपडेट के लिए मेरे साथ रिपोर्टर्स भी जुड़ेंगे, लेकिन पहले आपको एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। और मैं आपको बता दूं कि मनोज्ञा इस समय फील्ड में मौजूद हैं, कुंतल चक्रवर्ती इस समय फील्ड में मौजूद हैं। उनसे इस रिपोर्ट के बाद हम चर्चा करेंगे। उम्मीदवारों पर बीजेपी में देर रात तक चला मंथन। टीएमसी आज जारी कर सकती है सारे उम्मीदवारों के नाम। आज ही आ सकती है लेफ्ट की लिस्ट। 5 राज्यों के उम्मीदवारों को लेकर दिल्ली में देर रात तक बीजेपी के मंथन का दौर चलता रहा। गुरुवार देर रात हुई बैठक में बंगाल के 60 उम्मीदवारों के नाम को अंतिम रूप दिया जा चुका है। असम में भी गठबंधन को लेकर बातचीत होने के बाद 50 उम्मीदवारों के नाम को अंतिम रूप दे दिया गया है। 2 चरण की सीटों की चर्चा हो गई है, सारा निर्णय नहीं हुआ है। जैसे निर्णय पूरा हो जाएगा घोषणा हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी अपने जिस ढंग से काम करता है उसी ढंग से हर फेज के अनुसार घोषणा करेगा। बीजेपी को क्या उम्मीद है? बीजेपी 200 सीट के लक्ष्य लेके आगे बढ़ रहा है, उसको पूरा करेगा। सूत्रों के मुताबिक पहले दिन की बैठक में ये साफ हो गया है कि ममता बनर्जी के खिलाफ नंदीग्राम से उनके पुराने साथी शुभेंदु अधिकारी को मैदान में उतारा जाएगा। लेकिन वो पार्टी डिक्लेयर करेगा, इसमें मेरा कोई पर्सनल ओपिनियन नहीं है। लेकिन नंदीग्राम में भाजपा ही जीतेगा, ये मैं पहले बोला, आज भी बोला, कल भी बोलेगा। अधिकारी ममता को हराएंगे कि कोई भी हराएगा? 50,000 से ज्यादा सीट पार्टी जीतेगा। ममता का साथ छोड़कर आने वाले शुभेंदु अधिकारी पहले ही उन्हें मात देने का ऐलान कर चुके हैं। আমি নন্দীগ্রামে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে হারাবো, আপনারা নিশ্চিত থাকুন, হারাবো। আমি আমাকে দল প্রার্থী করলেও হারাবো সরাসরি, অন্য কাউকে প্রার্থী করলেও আমি পদ্ম ফুল ফুটাবো, দায়িত্বটা আমার। दिलीप घोष की उम्मीदवारी पर फैसला नहीं हुआ है, जबकि टीएमसी से आए 2 विधायकों के भी टिकट कटने की खबर है। दूसरी तरफ शुक्रवार को अपने लिए शुभ मानने वाली ममता बनर्जी भी आज सभी 294 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर सकती है। ऐसी खबरें हैं कि टीएमसी इस बार 100 से ज्यादा नए चेहरों को मौका देने के मूड में है। उम्मीदवारों के ऐलान से पहले गुरुवार को टीएमसी में भी रणनीति को लेकर मैराथन बैठक की गई है, जिसमें ममता सरकार के 10 सालों के काम, विवाद खत्म करने और लोकसभा में अच्छा प्रदर्शन नहीं करने वाले इलाकों में जनसंपर्क बढ़ाने पर जोर देने को कहा गया है। चुनाव ऐलान के बाद पीएम मोदी रविवार को ब्रिगेड ग्राउंड में बड़ी रैली करने जा रहे हैं। ममता बनर्जी भी रविवार को मोदी को टक्कर देने की तैयारी में है। एक तरफ मोदी मेगा रैली करेंगे तो ममता उसी दिन उत्तर बंगाल के सिलीगुड़ी में महंगाई के विरोध में रैली करेंगी। इसके अलावा ममता बनर्जी नंदीग्राम से गुरुवार महाशिवरात्रि के दिन नामांकन भर सकती हैं, जिसे हिंदू विरोधी छवि के आरोपों के जवाब के तौर पर देखा जा रहा है। वहीं बंगाल में लेफ्ट पार्टी के उम्मीदवारों का ऐलान भी आज दोपहर हो सकता है। तो तमाम पार्टियों की इस समय बैठकें चल रही हैं, उम्मीदवारों के नाम तय हो रहे हैं, लेकिन अगर सबसे दिलचस्प मुकाबला कहीं देखने को मिलेगा, अगर ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी दोनों नंदीग्राम से खड़े होते हैं, तो वो फिर सबसे बड़ा बैटल ग्राउंड नंदीग्राम ही होगा। दिल्ली से नीरज पांडे मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं, कोलकाता से मनोज्ञा लोईवाल और कुंतल चक्रवर्ती हमारे साथ इस खबर को लेकर जुड़ रहे हैं। मनोज्ञा, कुंतल और नीरज, देखिए बंगाल की जो लड़ाई है वो सबसे दिलचस्प होने वाली है, और क्योंकि कुंतल ने आज बड़ी खबर ये दी है कि ममता बनर्जी भवानीपुर से ना लड़कर सिर्फ नंदीग्राम से शुभेंदु अधिकारी को चुनौती दे सकती हैं। कुंतल, मैं जानना चाहूंगी इस खबर पर डिटेल। देखिए, पहले बीजेपी की तरफ से ये कहा जा रहा था कि ममता बनर्जी इज प्लेइंग सेफ, लेकिन अगर ऐसा किया ममता बनर्जी, दोपहर 2 बजे ये पता चलेगा, लेकिन अगर ऐसा किया ममता बनर्जी तो ये एक संदेश विपक्षी खेमे तक पहुंच जाएगी कि ममता बनर्जी सेफ नहीं खेलना चाहती है, और शुभेंदु अधिकारी के जो होम ग्राउंड है, होम ग्राउंड पर जाकर उनको चैलेंज देने का प्लान है दीदी का। तो ये जो संदेश है, ये जो आप कह सकते हैं प्लॉय है, ये एक प्लॉय है, एक गेम प्लान है, ताकि इस बार बंगाल के चुनाव कोई भी पार्टी वो सेफ खेलकर नहीं जीत सकती है। तो यही इसीलिए शायद ऐसा कर सकती है ममता बनर्जी। अगर ऐसा किया ममता बनर्जी तो फिर भवानीपुर सीट से चुनाव में लड़ सकते हैं, या तो तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शोभनदेव चैटर्जी या फिर चंद्रिमा भट्टाचार्य, जो भी अभी बंगाल सरकार में मंत्री है। मनोज्ञा,
आपने सुन ही लिया है और आपको ये पता भी है क्योंकि बहुत करीब से आप बंगाल का चुनाव कवर कर रही हैं। रोज कौन बनेगा मुख्यमंत्री पर चर्चा भी करती हैं आप तमाम मेहमानों के साथ। ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम में अगर आमने सामने हैं तो ये आर और पार की लड़ाई है, ममता बनर्जी के लिए भी और शुभेंदु अधिकारी के लिए। और ममता बनर्जी का जो स्वभाव है उससे कहीं ना कहीं ऐसा वो कर सकती हैं, इसमें कोई शक मुझे नहीं लग रहा है। ममता बनर्जी की एक खासियत है, बांग्ला में कहावत है। मनोज्ञा आपका ऑडियो चला गया है। मैं फिर कोशिश करूंगी आपका रुख करने की। मनोज्ञा आपका ऑडियो चला गया है। मैं टेक्निकल टीम को बोलती हूँ इसको फटाफट ठीक किया जाए। उस बीच में नीरज पांडे अगर शुभेंदु अधिकारी और ममता बनर्जी आमने सामने हैं तो कहीं ना कहीं ये बीजेपी के लिए भी नाक की लड़ाई है। शुभेंदु अधिकारी बहुत बड़ा मोहरा बीजेपी ने तोड़ा है टीएमसी से। दरअसल शोभना, दोनों पार्टियां अपने अपने तरीके से दूसरे नेताओं को घेरने का प्रयास कर रहे हैं। निश्चित रूप में भारतीय जनता पार्टी की जो योजना है कि ममता बनर्जी को घेरा जाए, लेकिन शुभेंदु अधिकारी को भी घेरने के लिए टीएमसी ने यह मन बनाया कि यदि ममता बनर्जी वहां से लड़ती हैं, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी का मेदिनीपुर और आसपास के 4-5 जिलों में अच्छा खासा प्रभाव है, तो उनको घेर दिया जाएगा उस क्षेत्र में नंदीग्राम में। इसलिए ममता बनर्जी भी चाहती हैं कि नंदीग्राम में लड़े। लेकिन सारी जो ये परिस्थितियां हैं वो तय होंगी जब आज टीएमसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाएगी और उसमें सीटों का निर्धारण हो जाएगा और ये तय हो जाएगा कि ममता बनर्जी चुनाव कहां से लड़ती हैं। यदि नंदीग्राम से चुनाव लड़ती हैं तो निश्चित रूप में शुभेंदु अधिकारी वहां से चुनाव लड़ेंगे, ऐसा पार्टी ने मन बना लिया है। यदि वो भवानीपुर से भी चुनाव लड़ती हैं तो उसके लिए भी भारतीय जनता पार्टी ने एक अल्टरनेट तैयार किया कि वहां से बाबुल सुप्रियो को चुनाव मैदान में उतारा जा सकता है। तो इन दोनों विषयों पर चर्चा ये बड़ी खबर है, ये बड़ी खबर है नीरज पांडे पार्टी को बाबुल सुप्रियो को ममता बनर्जी के खिलाफ भवानीपुर से भी उतारा जा सकता है। मनोज्ञा आपका ऑडियो मुझे मिलने लगा है, अपनी बात पूरी कीजिए। सवाल मेरा वही है, ममता बनर्जी वर्सेस शुभेंदु अधिकारी। शोभना, सुप्रभात। सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगी कि बांग्ला में एक कहावत है, दैट केमुन लागे, और ममता बनर्जी इसे हर बार हर चुनाव में पूरी तरह से साबित कर देती हैं। इसका मतलब है कि देखो कैसा लग रहा है। रिस्क टेकिंग फैक्टर ममता बनर्जी में हमेशा अव्वल दर्जे का रहा है, 2011 हो 2016 हो। अंतर इस बार ये है कि पिछली बार 2011 और 16 के सेनापति इस बार अपनी पुरानी मुखिया के खिलाफ और मुख्यमंत्री के खिलाफ लड़ाई करेंगे और ये लड़ाई बड़ी लड़ाई होगी। इसके दो कारण हैं। पहला कि जिस तरह से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अभी तक चुनावी रणनीति बनाती रही हैं, उन्होंने हमेशा लीड ली है। बीजेपी भी इस बात का इंतजार कर रही है कि जितना संभव हो सके 294 सीटों पर एक साथ अगर ममता बनर्जी ने अपनी सारी लिस्ट जारी कर दी तो ये बड़ी बात होगी। वहीं साथ ही साथ जो तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये कि इन तीनों के बीच में इस बार चुनाव प्रक्रिया में कई सवाल उठा रही है खुद टीएमसी, ये कहकर कि चुनाव आयोग पक्षपात कर रहा है। तो मजेदार तो चुनाव होगा ही, लेकिन उससे ज्यादा दिलचस्प होगी नंदीग्राम का संग्राम। मनोज्ञा, एक छोटा सा सवाल और मैं छोटा सा जवाब आपसे चाहूंगी क्योंकि मैं एक रिपोर्ट अपने दर्शकों को दिखाना चाहती हूं। और मेरा सवाल आपसे ये है कि ये जो नंदीग्राम का वोट है ये शुभेंदु अधिकारी को पड़ा अभी तक जितनी जीत उन्होंने दर्ज की, या ये टीएमसी का वोट पड़ता था? शुभेंदु अधिकारी अब टीएमसी में नहीं है। छोटा सा आकलन मैं आपका चाहूंगी। ये एक केमिकल फॉर्मूला है, जैसे कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक होती है, अगर उसमें से फिज निकल जाए तो वो सिर्फ पानी रह जाता है। इस बार देखना होगा कि फिज ज्यादा जरूरी थी कि वो पानी का फॉर्मूला। ये सबसे बड़ा लिटमस टेस्ट होगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।